हेलो दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं AGTA का प्रैक्टिस सेट। तो दोस्तों आज का जो टॉपिक है वो है एग्रोनॉमी का। दोस्तों इस एग्रोनॉमी में हमने दोस्तों जो है 9 टॉपिक कंप्लीट कर चुके हैं। कितने? 9 टॉपिक दोस्तों हम कंप्लीट कर चुके हैं। आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 10 फसल उत्पादन। तो इस टॉपिक के हम आज इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो हैं डिस्कस करने वाले हैं, जो दोस्तों AGTA के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। अगर दोस्तों आप लोगों ने पिछले टॉपिक के वीडियो अभी तक नहीं देखा तो प्ले लिस्ट में जाकर आप ये 9 टॉपिक के जो वीडियो हैं देख सकते हैं। तो आज का जो टॉपिक है टॉपिक नंबर 10। तो टॉपिक नंबर 10 है फसल उत्पादन। तो इस टॉपिक का पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है कि धान, गेहूं एवं जौ का बीज तैयार करने के लिए कम से कम आइसोलेशन दूरी कितनी रखते हैं? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, 3 मीटर रखते हैं। कि धान, गेहूं एवं जौ स्वपरागित फसलें हैं, इसलिए इन्हें बीज उत्पादन के लिए उचित दूरी लगभग 3 मीटर की आवश्यकता होती है, क्योंकि इनमें सभी आवश्यक क्रियाएं पानी, हवा, निराई, निरीक्षण आदि को संचालित करने में परेशानी न हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2 कि गेहूं की फसल को 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए यूरिया की मात्रा कितनी प्रयोग होगी? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, 250 किलोग्राम यूरिया की जो है आवश्यकता होगी। कि यूरिया में जो नाइट्रोजन है कितने % पाई जाती है? 46%। इस अनुसार 115 किलोग्राम नाइट्रोजन देने के लिए 250 किलोग्राम यूरिया की आवश्यकता होगी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है कि निम्न में से कौन सी खरीफ ऋतु की फसल है? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी, अरहर खरीफ ऋतु की फसल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 है कि किस फसल को ऊंट फसल के नाम से जाना जाता है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ज्वार की फसल को ऊंट के नाम से भी जाना जाता है। इसका डिस्क्रिप्शन है कि ज्वार की फसल को ऊंट फसल के नाम से भी जाना जाता है। ज्वार की खेती दाने व चारे के लिए किया जाता है। विश्व में क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का प्रथम स्थान है, अमेरिका का द्वितीय स्थान है, और उत्पादन की दृष्टि से अमेरिका का प्रथम स्थान है, भारत का द्वितीय स्थान है। अगर बात करें भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से महाराष्ट्र का प्रथम स्थान है, और उत्पादन की दृष्टि से भी महाराष्ट्र का ही स्थान है। यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में तो भारत प्रथम स्थान पर, दूसरे स्थान पर अमेरिका, और उत्पादन की दृष्टि पर अमेरिका प्रथम स्थान पर है, भारत द्वितीय स्थान पर। अगर भारत के स्तर पर बात करें तो भारत में क्षेत्रफल की दृष्टि से कौन सा राज्य? महाराष्ट्र, और उत्पादन की दृष्टि से भी महाराष्ट्र। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6 कि सामान्यतः ग्रीष्म एवं खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे कितने दिन में फूल देते हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है 60 से 70 दिन में। यानी कि ग्रीष्म और खरीफ ऋतु में वार्षिक पौधे लगभग 60 से 70 दिन में फूल देते हैं तथा 80 से 90 दिनों में फल दाने लगते हैं व 100 से 120 दिन में फसल तैयार हो जाती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 है कि पडलिंग का काम है। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन है जल का परकोलेशन कम करना। पडलिंग का मुख्य काम है। देखते हैं कि जल का परकोलेशन कम करना। पडलिंग क्या होता है? धान की फसल में पडलिंग की क्रिया से भूमि की भौतिक, रासायनिक तथा जैविक दशा धान के फसल के लिए अनुकूल हो जाती है। पडलिंग के कारण लीचिंग एवं परकोलेशन से होने वाले पानी की हानि को
जो है बचाया जाता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 की सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए तथा दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। तो पहली सूची में दिए गए हैं ज्वार और दूसरी सूची में दिए गए हैं वर्षा यानी कि जल की मात्रा। तो पहला है ज्वार। ज्वार में कितने जल की आवश्यकता होती है? तो 450 से 650, 450 से 650 यानी कि पहले का तीसरा। सोयाबीन में 450 से 700, सोयाबीन में 450 से 700 यानी कि पहले का इसका जो है सोयाबीन, ज्वार का सी, सोयाबीन का ए और कपास में 500 से 700, बी मूंगफली का 4, 700 mm से 1300 mm। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन ए। हाँ, यहाँ पर देखो दिया गया है ज्वार में जो है 450 से 650 mm, सोयाबीन में 450 से 700 mm, मूंगफली में 700 से 1300 mm और कपास में 500 से 700 mm जो है पानी की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9 कि आवरण फसलें कौन सी हैं? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी लोबिया। ऐसी फसल जो भूमि पर आवरण का कार्य करे तथा उसको हवा एवं वर्षा क्षरण से बचाए, जैसे लोबिया। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। रबी की फसलों के विकास के लिए अनुकूलतम तापक्रम क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन बी 16 से 30 डिग्री सेल्सियस तापमान। यानी कि इन फसलों का न्यूनतम तापमान देखते हैं शुरुआत से। इस वर्ग की फसलों को बोते समय अपेक्षाकृत कम तापमान तथा पकते समय अधिक तापमान एवं शुष्क मौसम की आवश्यकता होती है। इन फसलों का औसतन तापमान 3 डिग्री से 5 डिग्री सेल्सियस तापमान एवं उचित तापमान 21 से 30 और अधिकतम तापमान 31 से 37 डिग्री सेल्सियस तापमान जो है होता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11 कि कौन सा जोड़ा असंगत है? पहला है फसल और सेकंड सूची है बीज दर। तो इसमें कौन सा सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी सरसों। सरसों की जो बीज दर है कितनी रखी जाती है? 5 से 6 किलोग्राम। चना में 80 किलोग्राम, बिल्कुल सही है। तिल में 4 किलोग्राम, ये भी सही है। सूरजमुखी में 12 किलोग्राम बीज दर रखते हैं, ये भी सही। कौन सा सुमेलित नहीं? ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 की तालिका प्रथम तथा तालिका द्वितीय का मिलान कीजिए और नीचे दिए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहली सूची में फसल और दूसरी सूची में है बीमारी का कारक। तो पहला है गेहूँ। तो गेहूँ का रोग कौन सा है? गेहूँ का है निवोसिया इंडिका। मक्का का है तुम्हारा हेलमिंथोस्पोरियम और सोयाबीन का तुम्हारा है सर्कोस्पोरा कीकुची और चना का है एस्कोबाइटा राबी। तो इसका राइट आंसर क्या है? ऑप्शन सी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। गेहूं का है निवोसिया इंडिका करनाल बंट और मक्का का है हेलमिंथोस्पोरियम यानी कि टेट्रिकम लीफ स्लाइट। सोयाबीन का सर्कोस्पोरा कीकुची यानी कि लीफ स्पॉट और चना का है एस्कोकाइटा राबी यानी कि ब्लाइट। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 13 कि फिर सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची है
फसल का नाम और दूसरी सूची में है उसका वनस्पतिक नाम। तो पहला है अंगूर। अंगूर का वनस्पतिक नाम क्या है? विटिस वेनिफेरा। अंगूर का है विटिस वेनिफेरा, यानी कि पहले का चौथा। प्याज का एलियम सेपा, मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया, सरसों का ब्रेस्का कंपेटिस। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन डी। देखो यहाँ पर है अंगूर का विटिस वेनिफेरा, प्याज का एलियम सेपा, मूंगफली का एरेकिस हाइपोजिया, सरसों का ब्रेस्का कंपेटिस। अगला है क्वेश्चन नंबर 14। निम्नलिखित सूचियों को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दी गई कूट की सहायता से सही देखते हैं इसमें सूची क्या क्या है। पहली सूची में दिए गए हैं फसल का नाम और दूसरी सूची में दिए गए हैं उसके उपज। तो गन्ना की उपज कितनी होती है? 800 कुंटल प्रति हेक्टेयर। आलू की जो उपज है 200 कुंटल प्रति हेक्टेयर। धान की जो उपज है 50 कुंटल प्रति हेक्टेयर और बाजरा की 25 कुंटल प्रति हेक्टेयर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15। निम्नलिखित फसलों में से कौन एक मानव रचित फसल है? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन बी, ट्रिटिकेल। ट्रिटिकेल मानव निर्मित फसल है जिससे सर्वप्रथम भारत में विकसित किया गया। ट्रिटिकेल को गेहूं और राई के संकरण से बनाया गया है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। सही कूट का चयन करें। पहली सूची फसल, दूसरे में है खरपतवार। तो पहला है गेहूं का प्रमुख खरपतवार कौन सा है? सबको पता है क्लेरिस माइनर। धान का जो प्रमुख है वो है मोथा या कासनी, नहीं मोथा या सावा। तो यहाँ पे है सावा, नहीं मोथा है तो धान का मोथा। और शरद गन्ना का तुम्हारा है सावा और बरसीम का तुम्हारा कासनी। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी, 3, 1, 4, 2। यहाँ पर देखते हैं फसल और प्रमुख खरपतवार। गेहूं का तुम्हारा बथुआ है, गेहूँशा है, चटरी है, हिरनखुरी है। धान का तुम्हारा मोथा है, जंगली धान है, शावा है, भंगरावा, कनकौवा। और गन्ना का तुम्हारा है शरदकालीन सभी रबी खरपतवार जैसे कासनी, दूब, सिंजी आदि। अगला है क्वेश्चन नंबर 17। निम्न में से किस एक फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी, धान। देखो यार क्वेश्चन 17 क्वेश्चन नंबर है, हमें थोड़ा डाउट लग रहा है कि क्वेश्चन कह रहा है। चलो इसको फिर से रिपीट करते हैं क्वेश्चन नंबर 17 को। क्वेश्चन नंबर 17 कि निम्न में से किस एक फसल को छोड़कर 1 घंटे से अधिक पानी नहीं ठहरने देना चाहिए? तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, चाय। क्योंकि मक्का में भी पानी ठहर, कोई दिक्कत नहीं, बाजरा में, धान में तो दोस्तों पानी भरा ही रहता है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन क्या कह रहा है। धान एक अत्यधिक जलमांग वाली फसल है। इस फसल उत्पादन के लिए खेत में एक लंबी अवधि तक पानी की आवश्यकता होती है और अन्य पौधों में ज़्यादा समय तक पानी नहीं रहने से उनके जड़ में सड़न उत्पन्न हो सकती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी दोस्तों। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18 कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? पहला है फसल और दूसरे में है बीज दर। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, मूंग 5 से 6 किलोग्राम, यही सुमेलित नहीं है। देखते हैं यहाँ पर संकुर मक्का की बीज दर 18 से 20 किलोग्राम, संकर मक्का की 20 से 25 किलोग्राम, मूंग और उड़द की 12 से 15 किलोग्राम खरीफ में और 20 से 25 किलोग्राम जायद में, सरसों में 5 से 6 किलोग्राम, मटर में 75 से 100 किलोग्राम, बोनी मटर में 120 से 125 किलोग्राम बीज दर की आवश्यकता होती है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 19। क्वेश्चन नंबर 19 है कि फिर सूची 1 को सूची 2 से
सुमेलित कीजिए। सूची पहले में है फसल और सूची सेकंड में दिए गए हैं उससे संबंधित टर्म। तो तम्बाकू, तम्बाकू का टर्म किससे संबंधित है? टपिंग से, यानी कि पहले का चौथा। मक्का का, मक्का का किससे संबंधित है? मक्का का जो है टेस्लिंग से। और सनई का, सनई का जो तुम्हारा है रेटिंग से, सनई का रेटिंग से। और कपास का लिंटिंग से। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 20। निम्नलिखित में से कौन सा समूह रेशे वाली फसलों का है? रेशे वाली फसलों का है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। सनई, जूट, कपास ये कैसी हैं? रेशे वाली फसलें हैं। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। रेशे वाली फसलें कौन सी? कपास, जूट, सनई। शर्करा वाली फसलें गन्ना, चुकंदर। तिलहनी फसलें सरसों, अलसी, सूरजमुखी, कुसुम, मूंगफली, आरंडी, तिल, तुरैया। और स्मॉलर मिलेट कौन कौन सी, यानी कि लघु धान्य? रागी, चीना, सावा, कोंदो और काकूम। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। पहली सूची, दूसरी सूची। पहली सूची है धान फसल। धान फसल का लूसन, धान फसल का जो है गेहूँ। धान फसल, गेहूँ। चारा फसल, चारा फसल में तुम्हारा है लूसन। दलहन में अरहर, तिलहन में तुरैया। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। धान्य फसलें कौन कौन सी? धान, गेहूँ, मक्का, ज्वार, बाजरा, जौ। दलहनी फसलें सोयाबीन, अरहर, मूंग, उर्द, मोठ, ग्वार, लोबिया, चना, मटर, मसूर, राजमा, खेसारी। चारा वाली फसलें कौन कौन सी? जई, बरसीम, रूसन, ज्वार, बाजरा, लोबिया, मक्का, दीना, दांत घास, सूडान घास। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22। निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? तो ऑप्शन सी, मसूर, गौरव, यही सुमेलित नहीं है। देखते हैं मटर की कौन कौन सी प्रजाति है। रचना, इंद्र, पूसा, प्रभात, जया, सपना, आदर्श। अरहर की है शारदा, लक्ष्मी, बसंत, बहार, प्रभात, उपास 120, पारस, मुक्ता। मसूर की है पूसा, वैभव, शेखर, पंत, मसूर, मालवी, विश्वनाथ, IPL, DL। और गेहूं की कौन सी? मालवी, सुजाता, के 307, मगहर, नैना, करण, वंदना, वैशाली, गंगा प्रसाद। और एक पॉइंट है कि पूसा गौरव सरसों की कीट अवरोधी प्रजाति है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 23। ट्रिटिकेल निम्नलिखित में से किन दो के बीच संकरण द्वारा विकसित की गई? तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन है, गेहूं और राई के क्रॉस से ट्रिटिकेल जो है बनाई गई है। कि रिम्पू ने 1890 में पहला इंटरजेनेरिक क्रॉस, यानी कि पहला अंतरजाति संकरण क्रॉस से गेहूं और राई के बीच किया, जिसका परिणाम ट्रिटिकेल है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24। सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए और सही कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। पहला है टेंसियोमीटर। टेंसियोमीटर का काम क्या है? नमी को ज्ञात करना। फिर है प्रेशर प्लेट। प्रेशर प्लेट का काम है फील्ड कैपेसिटी। फिर है CRI। CRI गेहूं से संबंधित है। एरोइंग गन्ना से संबंधित है। तो इसका जो राइट ऑप्शन हो जाएगा इसमें बी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25। सूची 1 का मिलान सूची 2 से कीजिए और दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। कपास, कपास का संबंध किससे है? गिनिंग से। मक्का का टेस्लिंग। मूंगफली का पैकिंग और जूट का रोटिंग से। ठीक, तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। 3, 4, 1, 2।
3, 4, 1, 2 यानी ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 26। निम्न फसलों को उनके खरपतवार नियंत्रण अवधि से मिलाइए तथा उत्तर कूट से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं। धान की सीधी बुवाई 15 से 20 दिन में। धान की सीधी बुवाई 15 से 20 यानी कि पहले का 3। और धान की रोपाई द्वारा, धान की रोपाई यानी कि 25 से 40, तो यहाँ पर है 25 से 30 यानी कि पहला। मूंगफली का है 20 से 25, 20 से 25 चौथा। और उड़द का है 15 से 25, तो 15 से 25। तो इसका जो राइट आंसर है ऑप्शन सी। ऑप्शन सी। इसमें देखते हैं फसल और क्रांतिक अवधि बुवाई के बाद। सीधी बुवाई 15 से 20 दिन के बाद क्रांतिक अवधि। धान रोपाई 25 से 40, गेहूं का 30 से 45, मक्का का 15 से 45, उड़द का 15 से 30, चना का 30 से 60, सरसों का 15 से 40, मूंगफली का 20 से 50। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 27 कि फसल की कटाई किस परिपक्वता पर की जा सकती है। तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी, फसल सूखने पर। कि फसल की कटाई फसल के सूखने पर की जाती है जब नमी 10 से 12% हो। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 28। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है। तो भैया इसका जो राइट आंसर ऑप्शन डी। देखते हैं इसका डिस्क्रिप्शन। धान की बीज दर 30 से 50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, बाजरा की 4 से 5 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, मूंगफली अगर फैलने वाली है तो 80 से 100 किलोग्राम, अगर गुच्छे वाली है तो 100 से 120 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सूरजमुखी 8 से 10 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, गेहूं की 100 से 125 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, सरसों की है 5 से 6 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। क्वेश्चन नंबर 29 है सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित कीजिए। नीचे दिए गए कूट की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। देखते हैं क्या है। पहला है कुल और सूची सेकेंड में है फसल। तो पहला है U4BAC। U4BAC किसका है? कासवा का। कहाँ भैया? कासवा 3 नंबर पर। फिर है अम्बेरी फेरी का संबंध है सैलरी से। कंपोजिटी का संबंध किससे है? कंपोजिटी का है तुम्हारा सलाद। पोइसी का है बेबी कॉर्न। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन 3, 4, 2, 1, 3, 4, 1, 2 यानी कि ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 30। 1994-95 में भारतवर्ष में अनाजों का कुल उत्पादन हुआ। ये देखो सुन 2094-95 का। चलो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन सी। देखते हैं। देखो वर्तमान का देखते हैं। वो जो है 21 से 22 में अनाजों का उत्पादन कितना है? 307.31 मिलियन टन। तो दोस्तों ये थे आज के 30 मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन।